जय जगन्नाथ। हमारी जगन्नाथ मंदिर वीडियो श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां हर एपिसोड जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों, इतिहास और दिव्य प्रतीकों की एक नई परत को उजागर करता है। आज का एपिसोड बहुत विशेष है क्योंकि आज हम उस विषय को जानने वाले हैं जिसे हर भक्त देखता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उसे समझ पाते हैं। मंदिर की 2 विशाल सुरक्षात्मक प्राचीरें और 4 प्रतिष्ठित द्वार, जिनकी रक्षा सिंह, घोड़े, बाघ और हाथी करते हैं। ये दीवारें और द्वार केवल वास्तुकला के तत्व नहीं हैं, वे कहानीकार हैं। वे बताते हैं कि मंदिर की रक्षा कैसे की गई, अनुष्ठान कैसे विकसित हुए और सदियों पहले पत्थरों में किस तरह गहन प्रतीकात्मकता उकेरी गई। हर द्वार एक शक्तिशाली दिशा, एक विशिष्ट रक्षक और जगन्नाथ संस्कृति के एक अलग अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि हर एक क्षण आपको श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र भौगोलिक संरचना के और भी गहराई में ले जाएगा। और यदि आपको इस श्रृंखला में मूल्य मिलता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम आपके लिए जो दिव्य कथाएं और तथ्य लेकर आते हैं उनमें से कोई भी आपसे छूट न जाए। अब जब हम इन पवित्र सीमाओं के महत्व को समझ चुके हैं, तो आइए अपनी यात्रा श्री मंदिर की सबसे बाहरी परत से शुरू करें। वे 2 विशाल प्राचीरें जिन्होंने सदियों से मंदिर की निःशब्द रक्षा की है। जैसे ही हम श्री मंदिर के निकट पहुंचते हैं, हमारा स्वागत सबसे पहले किसी द्वार से नहीं बल्कि उन विशाल प्राचीरों से होता है जो इस पवित्र परिसर को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करती हैं। ये दीवारें सदियों से इतिहास, अनुष्ठानों, आक्रमणों और भक्ति की साक्षी बनकर खड़ी हैं। इनका उद्देश्य केवल मंदिर को घेरना नहीं है, बल्कि उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसे शुद्ध करना और भगवान जगन्नाथ के धाम की दिव्य मर्यादा को परिभाषित करना है। आइए इन 2 शक्तिशाली प्राचीरों को समझते हैं। जगन्नाथ मंदिर 2 परिक्रमा करने वाली प्राचीरों से घिरा हुआ है और दोनों का अपना अलग महत्व है। बाहरी प्राचीर को मेघनाद प्राचीर कहा जाता है। इसे बाहरी बैढ़ा भी कहा जाता है। इस बाहरी प्राचीर में चारों दिशाओं में भक्तों के प्रवेश के लिए 4 द्वार बने हुए हैं। भीतरी प्राचीर को कूर्म प्राचीर कहा जाता है। इसे कूर्म बैढ़ा तथा भीतरी बैढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाहरी प्राचीर की लंबाई 665 फीट और चौड़ाई 640 फीट है, जो एक विशाल आयताकार परिसर का निर्माण करती है। इस दीवार की ऊंचाई लगभग 20 फीट से 24 फीट तक है और इसके शीर्ष पर कटीली, किले जैसी दांतेदार बनावट दिखाई देती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्राचीन समय में मंदिर एक किलेबंद संरचना हुआ करता था। यह बाहरी दीवार लगभग 6 फीट मोटी है, जो इसकी रक्षात्मक मजबूती को और बढ़ाती है। भीतरी प्राचीर, इनर वॉल, मंदिर के आंतरिक पवित्र परिसर को अपने भीतर समेटे हुए है। इस प्राचीर का आकार 420 फीट 315 फीट है और इसकी ऊंचाई लगभग बाहरी प्राचीर के बराबर ही है। हालांकि इसकी मोटाई थोड़ी कम है, लगभग 5 फीट। इन दोनों दीवारों ने मिलकर शुद्ध आध्यात्मिक सीमाएं और ऐतिहासिक किलेबंदी का रूप लिया है, जो पुरी के पवित्र हृदय, गर्भगृह और उसके भीतर स्थित मंदिरों के समूह की रक्षा करती हैं। आज भी ये दीवारें सदियों की भक्ति और भगवान जगन्नाथ की शाश्वत परंपराओं की मौन साक्षी बनी हुई हैं। अब जब हम श्री मंदिर की इन दोनों पवित्र प्राचीरों, दीवारों को समझ चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जगन्नाथ मंदिर के 4 दिव्य द्वारों का अन्वेषण करते हैं। ये चारों द्वार चारों दिशाओं में स्थित हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्रत्येक द्वार एक विशिष्ट पशु, एक दिशा और एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। पूर्व द्वार पर सिंह, पश्चिम द्वार पर व्याघ्र, बाघ, उत्तर द्वार पर गज, हाथी और दक्षिण द्वार पर अश्व, घोड़ा स्थित हैं।
ये चारों द्वार हिंदू दर्शन के 4 प्रमुख पुरुषार्थों चतुर्वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मान्यता है कि पूर्व द्वार धर्म का प्रतीक है, दक्षिण द्वार ज्ञान का प्रतीक है, पश्चिम द्वार ऐश्वर्य का प्रतीक है, उत्तर द्वार वैराग्य का प्रतीक है। आइए आगे बढ़े और जगन्नाथ मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली प्रवेश द्वार पूर्व द्वार का अन्वेषण करें। श्री जगन्नाथ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है सिंह द्वार। इसे पूर्व द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व दिशा की ओर स्थित है, जो उदित होते सूर्य की दिशा है और पवित्रता, शुभारंभ तथा आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। यह पवित्र द्वार एक और प्रतिष्ठित नाम धारण करता है, मोक्ष द्वार अर्थात मोक्ष का प्रवेश द्वार। श्री मंदिर के चारों द्वारों में पूर्व द्वार धर्म अर्थात सत्कर्म और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। विश्वास है कि इस द्वार से प्रवेश करने पर मन शुद्ध होता है और भक्त का जीवन धर्म मार्ग के साथ सामंजस्य में आ जाता है। सिंह द्वार अपना नाम उन 2 भव्य झुकी हुई सिंह मूर्तियों से प्राप्त करता है जो इसके दोनों ओर स्थापित हैं। ओडिशा की पारंपरिक शैली में बनी ये सिंह प्रतिमाएं राजसत्ता, शक्ति और दैवीय संरक्षण शक्ति का प्रतीक हैं। वे मंदिर के भीतर स्थित आध्यात्मिक लोक के रक्षक के रूप में खड़ी रहती हैं। सिंहद्वार का प्रवेश मार्ग, जिसे सिंह द्वार गुमुत कहा जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रवेश करते ही दाएं ओर की दीवार पर ऊंचे मंच पर आपको पतित पावन जगन्नाथ की दिव्य प्रतिमा दिखाई देगी। भगवान का वह दयामय स्वरूप जो उन सभी भक्तों को दर्शन प्रदान करता है जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उनके सामने एक छोटी सी गरुड़ प्रतिमा स्थित है जो इस मार्ग को और अधिक पवित्र बनाती है। गुमुत की दोनों ओर की दीवारों पर भीफते हनुमान, राधा कृष्ण और भगवान नरसिंह की मूर्तियां विराजमान हैं, जो इस प्रवेश द्वार के दिव्य वातावरण को और भी अलौकिक बना देती हैं। गुमुत पार करने के बाद 22 पवित्र सीढ़ियां शुरू होती हैं, जिन्हें 22 पहाड़ कहा जाता है। ये 22 सीढ़ियां मंदिर के अनुष्ठानों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और यही वह स्थान है जहां भक्त बाहरी प्राचीर से आगे बढ़कर पवित्र आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे कुर्म बेढ़ा कहा जाता है। सिंह द्वार भगवान जगन्नाथ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। भव्य रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन को इसी द्वार से बाहर निकाला जाता है और वापसी के समय भगवान जगन्नाथ यहीं रुकते हैं, जहां वे प्रतीकात्मक रूप से देवी लक्ष्मी को मनाते हैं। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा, जिसे तोरण लक्ष्मी कहा जाता है, इसी द्वार के ऊपर विराजमान रहती है। करोड़ों भक्तों के लिए यह पूर्वी द्वार एक आध्यात्मिक दहलीज है, जो धर्म से चिह्नित है, मोक्ष के वचन से आशीषित है और उगते सूर्य की शाश्वत दिव्य रोशनी से प्रकाशित है। आइए आगे बढ़े और जगन्नाथ मंदिर के एक और शक्तिशाली प्रवेश द्वार, दक्षिण द्वार का अन्वेषण करें। जब हम पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो हम पहुंचते हैं अश्व द्वार, श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र दक्षिण द्वार पर। दक्षिण दिशा की ओर होने के कारण इसे दक्षिण द्वार कहा जाता है। यह द्वार ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई परंपराओं में इसे कर्म द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह धर्म सम्मत कर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस द्वार पर उकेरे गए दौड़ते हुए अश्वों की मूर्तियां भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को वीर मुद्रा में दर्शाती हैं, जो हमें प्रसिद्ध कांची विजय की कथा की याद दिलाती हैं। घोड़ा ऊर्जा, साहस, अनुशासन और निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। वे गुण जो ज्ञान और कर्म दोनों के लिए आवश्यक हैं। ऐतिहासिक रूप से सम्राट इसी द्वार से होकर मंदिर में प्रवेश करते थे, ताकि वे युद्धों में विजय के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ऐसा माना जाता है कि विजय का मार्ग इसी दक्षिण द्वार से होकर जाता है।
इस द्वार से होकर भक्त खोंडालाट पत्थर से बनी 10 सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई महत्वपूर्ण देवालय स्थित हैं। षड्भुजा गौरांग, रामचंद्र, गोपाल, 12 भाई हनुमान और नरसिंह। दक्षिणी प्राचीर के बाहर महावीर हनुमान की एक विशाल प्रतिमा स्थित है, जो शक्ति, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। इस प्रवेश द्वार के बहुत समीप स्थित है पवित्र मंदिर रसोई, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन रसोइयों में से एक मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों हांडियों में महाप्रसाद पकाया जाता है, जो इस सत्य को दर्शाता है कि सेवा और कर्म भक्ति का अभिन्न हिस्सा है। भक्तों के लिए अश्व द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, यह ज्ञान, कर्म, साहस और प्रगति का द्वार है। यह प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और सेवा अभाव के साथ आगे बढ़े। आइए आगे बढ़े और जगन्नाथ मंदिर के एक और शक्तिशाली प्रवेश द्वार, पश्चिमी द्वार का अन्वेषण करें। जैसे ही हम दक्षिण द्वार से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के गहन और शक्तिशाली व्याघ्र द्वार पर। इसे पश्चिम द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। यह द्वार धर्म और वैराग्य अर्थात धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। कई परंपराओं में इसे धर्म द्वार भी कहा गया है, जो भक्तों को सद्गुण, संतुलन और आंतरिक दृढ़ता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 2 आकर्षक बाघ प्रतिमाएं इस प्रवेश द्वार की रक्षा करती हैं। मोर्टार से बनी ये प्रतिमाएं निडरता, शक्ति और उस आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक हैं, जो वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक होता है। बाघ एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। वह उस साधक का प्रतिनिधित्व करता है जो विशाल वन में निर्भय होकर अकेले चलता है, किसी भी शक्ति से डरे बिना। ठीक उसी प्रकार इस द्वार से प्रवेश करने वाले भक्त को भी निडरता और मानसिक अनुशासन को अपनाना होता है, ताकि वह आत्म संयम और त्याग के पथ पर आगे बढ़ सके। इस द्वार से आगे बढ़ते ही खोंडालाट पत्थरों से बनी 7 सीढ़ियां आपको मंदिर के भीतरी प्राचीर की ओर ले जाती हैं। यह बाहरी संसार से गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश का एक सूक्ष्म संकेत है। दक्षिण दिशा में स्थित है पवित्र नीलाचल उपवन, जहां से भगवान जगन्नाथ की नित्य पूजा के लिए पुष्प एकत्र किए जाते हैं। इस द्वार के आसपास चक्रनारायण, सिद्धेश्वर महादेव, महावीर हनुमान और धबलेश्वर महादेव के छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं, जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक गहन बनाते हैं। उत्तर दिशा में नीलाद्री विहार संग्रहालय स्थित है, जहां भगवान जगन्नाथ से जुड़ी अनेक कथाएं और पौराणिक परंपराएं प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रकार व्याघ्र द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक मार्ग है। यह भक्तों को सांसारिक आसक्तियों को त्यागने, धर्म को अपनाने और आध्यात्मिक पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्याघ्र द्वार भक्तों को यह स्मरण कराता है कि वैराग्य का अर्थ त्याग या पलायन नहीं है। वैराग्य का मतलब है भीतर से और अधिक मजबूत, शुद्ध और दिव्यता के और निकट होना। आइए आगे बढ़े और जगन्नाथ मंदिर के एक और शक्तिशाली प्रवेश द्वार, उत्तर द्वार का अन्वेषण करें। जैसे ही हम पश्चिम द्वार से आगे बढ़ते हुए उत्तर दिशा की ओर आते हैं, हम पहुंचते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर का हाथी द्वार पर। इसे उत्तर द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए है। आध्यात्मिक परंपरा में इसे अर्थ द्वार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात समृद्धि का द्वार। उत्तर दिशा का गहरा संबंध ऐश्वर्य से माना जाता है, जिसका अर्थ है विकास, धन, स्थिरता और सौभाग्य। इस द्वार का नाम इसके दोनों ओर कभी गर्व से खड़े रहे 2 विशाल हाथियों के कारण पड़ा। अतीत में हुए आक्रमणों के दौरान ये हाथी क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन बाद में इन्हें मोर्टार से मरम्मत कर पुनः स्थापित किया गया और आंतरिक प्राचीर कूर्म बेधा के उत्तरी द्वार पर रखा गया। आज भी ये हाथी भक्तों को बल, बुद्धि और राजसी गरिमा का स्मरण कराते हैं। ये सभी गुण भगवान जगन्नाथ की रक्षक शक्ति से गहराई से जुड़े हुए माने जाते हैं।
इस द्वार से भक्त खोंडालाइट पत्थर से बनी 13 सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर के आंतरिक परिसर में प्रवेश करते हैं। इस द्वार के आसपास कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपमंदिर स्थित हैं, जिनमें लोकनाथ, उत्तराणी, लक्ष्मी नरसिंह, वराह और शीतला देवी के मंदिर शामिल हैं। इन सभी देवालयों की उपस्थिति इस पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और दिव्य आशीर्वादों से परिपूर्ण बनाती है। यहाँ हमें पवित्र सुना कुआं, स्वर्णकूप भी मिलता है। इसी कुएं से हर वर्ष स्नान यात्रा के लिए 108 घड़ों में जल एकत्र किया जाता है, जिससे भगवान जगन्नाथ का विधिवत स्नान कराया जाता है। इस द्वार के ठीक पास एक पवित्र वटवृक्ष, बरगद का पेड़ स्थित है और उसके समीप ही कोयली बैकुंठ, वह अत्यंत पावन स्थल जहां नव कलेवर की विधि के दौरान भगवान की पुरानी दारू मूर्तियों को विश्राम दिया जाता है। इसी पवित्र अवसर पर नई चुनी गई पवित्र नीम की लकड़ी, जिसे दारू कहा जाता है, केवल इसी उत्तरी द्वार से मंदिर में प्रवेश करती है। इस कारण हस्ती द्वार भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप की आध्यात्मिक यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखता है। भक्तों के लिए हस्ती द्वार, एलिफेंट गेट, केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है। यह समृद्धि, शांति और दिव्य आशीर्वाद का द्वार है। यह हमें स्मरण कराता है कि सच्ची संपत्ति केवल भौतिक धन नहीं होती, बल्कि स्थिरता, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति का धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही श्री मंदिर की बाहरी परिक्रमा की हमारी यात्रा पूर्ण होती है। वे 2 पवित्र प्राचीरें और 4 दिव्य द्वार, जो जगन्नाथ मंदिर की आध्यात्मिक नींव को आकार देते हैं। ये दोनों विशाल प्राचीरें शाश्वत रक्षक के रूप में खड़ी हैं, जो प्रत्येक तीर्थयात्री को बाहरी संसार से मार्गदर्शन करते हुए मंदिर के पवित्र हृदय की ओर ले जाती हैं। और चारों दिशाओं की ओर मुख किए ये 4 द्वार केवल प्रवेश मार्ग नहीं हैं, वे मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक हैं। धर्म के माध्यम से हम सही जीवन जीना सीखते हैं। कर्म और ज्ञान के द्वारा हम विवेक और समझ के साथ कर्म करना सीखते हैं। वैराग्य से हम भय और आसक्ति से ऊपर उठना सीखते हैं। और ऐश्वर्य के माध्यम से हमें स्थिरता, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार ये प्राचीरें और द्वार मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक पथ रचते हैं, जो प्रत्येक भक्त को भगवान जगन्नाथ के और भी निकट ले जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हम आपको अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपको यह उपयोगी या अर्थपूर्ण लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग भगवान जगन्नाथ की महिमा का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा करें। यह जगन्नाथ मंदिर वीडियो श्रृंखला का केवल एक भाग है। हमारे अन्य एपिसोड देखना न भूलें। अंत में हम भगवान जगन्नाथ के पावन चरणों में अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करते हैं। वे आपको शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जगन्नाथ पूरी दर्शन परिवार से जुड़े रहें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।